शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे इंडस बैंक की टॉप डाउन अप्रोच विद इसके सेक्टर। अब सेक्टर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये है निफ्टी बैंक। इसके अंदर इंडस, जो हमारा इंडस बैंक है, उसकी वेटेज है 5.1% 11% की, और ये है हमारा निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसके अंदर है 6.83% की वेटेज है। इस कारण से हम क्या ले रहे हैं, साथ साथ में प्राइवेट बैंक ले रहे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ईएलई पे हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक के अंदर स्टॉक क्या कर रहा है, अपना ईएलई के एक डिमांड जोन से रिएक्ट करके चला है, जिसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि जो भी हमारा डिमांड जोन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो इंडस बैंक है वो अपने ईएलई के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई, ईएलई पे एक डिमांड जोन था जिससे प्राइस आई, इससे ऊपर गई। अब क्या जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी किसी डिमांड जोन से चला है? देखा जाए तो ये किसी डिमांड जोन से नहीं चला है। ऑल टाइम लो लगाया था, यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम लो था, कुछ भी नहीं था पीछे। ठीक है, अब इसके चलते हैं हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, इसको मार्किंग की जाए तो जो हमारी ओरिजिन मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओरिजिन मार्किंग एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी को मैं 10 कर देता हूँ और कलर में इसका ब्लू कर देता हूँ या पर्पल कर देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, स्टॉक अपने एक सप्लाई जोन से नीचे भी आया है, देखोगे तो है। सप्लाई जोन का काम ख़त्म हो गया है, इसको हम ऑरेंज कर देंगे क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, अब ये रोकेगा नहीं एक दूसरी बार। ठीक है, अभी हम हाफ ईयरली पे, अभी इसके अंदर भी हाफ ईयरली पे चलते हैं। अब जो मेरा ये प्राइवेट बैंक है इसके अंदर हाफ ईयरली का डिमांड जोन कहाँ पर है, देखोगे तो यहाँ पर है। इसको मार्क कर लेते हैं, इसकी भी थिकनेस को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा थिक कर देते हैं। इसको भी ग्रीन कर देंगे, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन को। अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा स्टॉक है जिसकी 6.83% की वेटेज है वो अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन में ऑलमोस्ट आने वाला है, लेकिन जो प्राइवेट मेरा इसका सेक्टर है वो किसी डिमांड जोन में आने नहीं वाला। अगर ये यहाँ से आता भी है तो बहुत दूर है ना। अब चलते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, क्वार्टर पे थोड़ी पिक्चर समझते हैं कि क्या हुआ। स्टॉक ईयरली की डिमांड जोन चला, हाफ ईयरली की सप्लाई जोन से आया और डाउन आ गया। अब इसके बाद क्या, क्वार्टर पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो मुझे क्या दिख रहा है, एक डिमांड जोन दिख रहा है, ये वाला। इसको हम ऐसे भी मार्क करते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, स्टॉक क्या है, अपने एक क्वार्टर के डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन से रिएक्ट किया है। अभी के लिए मुझे यही पिक्चर दिख रही है और ऊपर अभी कुछ है नहीं रोकने को। एक बार के लिए ये एरिया अगेन रोक सकता है, लेकिन ये नॉन ऑथेंटिक है तो ज़्यादा नहीं रोकेगा। इसको रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब साथ साथ में मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा ईयरली का डिमांड जोन से रिएक्शन हुई उससे एक क्वार्टर का डिमांड जोन भी बन गया है साथ साथ में, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेक्टर पे। सेक्टर में क्या है, अब सेक्टर में देखूंगा कोई क्वार्टर का डिमांड जोन है ही नहीं। ये वाला एरिया इससे टेस्टेड हो गया, ये वाला इससे हो गया, और ये वाला एक बार ऊपर चला गया फिर डाउन आ गया। अब मेरे पे बचा क्या है इसके अंदर, सेक्टर के अंदर, सेक्टर के अंदर बचा है ये विक टू विक मार्किंग हमारी बची हुई है। इसको मैं मार्क कर लेते हैं। अभी मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा प्राइवेट सेक्टर है वो अभी एक डिमांड जोन के अंदर आया है, अभी उसी का सपोर्ट है। और सपोर्ट मेरे क्या स्टॉक को भी है, हाँ देखा जाए तो मेरे स्टॉक को भी एक अपने क्वार्टर के डिमांड जोन का सपोर्ट है। अब चलते हैं मंथली पे। मंथली पे जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एरिया नहीं दिख रहा जिसको मैं मार्क करूँ, लेकिन जब मैं इसके मंथली पे जाऊँगा तो मुझे इसके अंदर भी नियर में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ क्या दिख रही है मुझे, कि जो मेरा क्वार्टर का डिमांड जोन था उसी से एक पार्सल कॉन्साइड करता हुआ मेरे पे एक मंथली का डिमांड जोन है। ये रहा 590 रुपये, ऑलमोस्ट 600 रुपये पे है ना। और लेकिन जो स्टॉक है वो अभी क्वार्टर के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, सेक्टर के अंदर भी एक मंथली का डिमांड जोन दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जब मेरा सेक्टर अपने इस डिमांड जोन में आए तो क्या पता मेरा जो स्टॉक है वो भी अपने इस मंथली के डिमांड जोन में आ जाए, है ना।
क्या पता कंसोलिडेट कर दे, थोड़ा वेट कर ले, उसमें हो सकता है। तो ये मेरा हो गया बिल्कुल ही सेक्टर के साथ सपोर्ट वाला डिमांड जोन मंथली का, ये वाला। ठीक है, अब सेक्टर का काम ख़त्म हो गया, सेक्टर को हटा देते हैं, अब स्टॉक को बड़ा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वीकली पे, यानी कि ये वाला एरिया मेरा वैसे ही पावरफुल हो गया, इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं। ये एरिया मेरा थोड़ा पावरफुल है, क्यों? क्योंकि इधर अगर आता है तो सेक्टर भी मेरा सपोर्ट करता है। अब मैं चलता हूँ वीकली पे। वीकली पे जैसे ही मैं गया तो मुझे क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पे मेरी एक QIT ट्रेड बन रही है। क्यों? ये मेरा क्वार्टर का डिमांड जोन, मंथली पे ये रहा, वीकली पे मेरे एक यहाँ पे रैली बेस रैली की डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है मुझे, ये रहा, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। और साथ में क्या दिख रहा है मुझे कि स्टॉक अपनी क्वार्टर के डिमांड जोन से टच करके ऊपर गया था, लेकिन EMA ने उसको एक बार के लिए रोक दिया। लेकिन स्टॉक जब ऊपर जा रहा था, इसने कंफर्मेशन के लिए एक ये वाला एरिया तो दे ही दिया था, है ना, इस एरिया को तोड़ दिया था। तो इसको मार्क कर लेते ड्रॉप बेस रैली की डिमांड जोन को। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनने वाली क्या है कि प्राइस ने अपने इस वाले एरिया को तोड़ा है, ना कि इस वाले के ऊपर क्लोजिंग दी है ना। अगर प्राइस डायरेक्ट इसके अंदर आती है तो हम 1:2 का ही टारगेट लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देके फिर आती है, तब हमें एक अच्छी खासी इसके अंदर मूव देखने को मिल सकती है। और अभी हमारे पास ये वीकली का भी बचा हुआ है और ये मंथली का भी बचा हुआ है। तो अब मैं चलता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मैं डे पे जाऊँगा तो मुझे क्या दिख रहा है, जो मेरा ये सप्लाई जोन था फर्स्ट वाला, वहाँ पे वीकली पे दिखा था ये वाला, इसको जो तोड़ने के पीछे मेरे इस वाले एरिया के हाथ है रैली बेस रैली का। तो यहाँ पे 125 मिनट पे एक डिमांड जोन है, जिससे क्या कर रही है, प्राइस टच होके कंसोलिडेशन में चली गई है। अगर मेरा सेक्टर उसी समय सपोर्ट कर जाता है ना, तो यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। वो भी कब? जब मेरा सेक्टर मुझे सपोर्ट कर देगा। ऐसे ये एरिया चलने से रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस से ट्रेड करनी है तो ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट पर्पस से बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट एंट्री आप इस वाले डिमांड जोन में बनाओगे, ठीक है, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड जो मेरा सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, और ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे हाफ हो जाएगी, 500 तक आ जाएगी। ठीक है, तो 40-40-20 का रेशियो लेके चलोगे, मान के चलो अगर 10,000 हैं तो यहाँ पे 4,000 के यहाँ पे, 4,000 के यहाँ पे और 2,000 के यहाँ पे हम बाय करेंगे। ये कोई भी रिकमेंड नहीं है, कोई भी स्टॉक का रिकमेंड नहीं है, बाय सेल ये आप अपनी रिसर्च खुद करना। ये मेरा व्यू है, मैं अपना व्यू बस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी रिसर्च जरूर शेयर करना, और वीडियो कैसी लगी, टॉप डाउन अप्रोच कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। और आगे मैं अभी ऐसी 1-2 और टॉप डाउन अप्रोच बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे से जुड़े रहें। अभी के लिए बस इतना ही, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे दे दिया करूँगा एक दिन पहले, स्टॉक्स वीडियो आने से पहले। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, और अभी के लिए बस धन्यवाद।